आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड। फर्स्ट टू पार्ट अच्छे से पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है फर्स्ट टू पार्ट, पहले उसको जाके पढ़े, फिर देख लें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। ठीक है, यूनिट डिजिट सबसे पहले देखते हैं। यूनिट डिजिट कोई भी क्वेश्चन होता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है एसएससी में सीधा पूछ दिया जाता है कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए क्या है, 4725 के पावर 47 है। ठीक है, इस पे बताना है आपको इकाई अंक इसका क्या होगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है इसका, जैसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब इसका सॉल्व होने के बाद इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसके पावर 437 के पावर है 123, इसको सॉल्व होने के बाद इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हमको जब हमको इसका ट्रिक, बहुत इसका आसान सा ट्रिक है, अगर हमको पता नहीं होगा तो उसको बताना बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही हम आपको बताने वाले हैं, यूनिट डिजिट। आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है देखिए। सबसे पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर वन। ठीक है, कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो वो नो चेंज होता है। तो इसके पावर कुछ भी हो, एन जो है पावर है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, पावर है एन, एन एन एन। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकता है। जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। मतलब इकाई अंक अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, ठीक है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, उसके पावर कुछ भी हो, एन जो है पावर है, चाहे 11 हो, 12 हो, 114 हो, 1214 हो, कोई भी अंक हो एन। ठीक है, तो उसका इकाई अंक अगर पूछेगा तो उसका इकाई अंक सेम हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। ये जो है लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, 0156। इकाई अंक अगर इतना हो तो नो चेंज, सेम अंक हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज का मतलब जैसे समझाना है आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई अंक लिख रहे हैं। ठीक, कोई अंक जैसे इसके पावर, ये जो है इसको समझा रहे हैं पहले। इकाई अंक 0 है ना, तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है, ये संख्या है, इकाई अंक 0 है। जैसे यहाँ इकाई अंक 0 है, उसको समझाने के लिए इसको यहाँ पे कर रहे हैं। इकाई अंक 0 है, इसके पावर हम कुछ भी ले रहे हैं, 21, तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। ये वाला 1 जो है, इसका इकाई अंक क्या होगा, बोले थे ना, जब इकाई अंक 1 0 हो तो सेम रहेगा, 1 रहेगा तो सेम रहेगा। इसके ऊपर पावर जो है कितना भी हो, 414, 211, 516 कुछ भी हो, तो भी इसका इकाई अंक एक ही होगा, सेम होगा, नो चेंज।
क्या कहें, यहाँ पे 5 है, इकाई अंक 5 है, 5 के इतना संख्या, यहाँ भी इकाई अंक 5 है, ठीक है। इसके ऊपर पावर कुछ भी हो सेम रहता है, नो चेंज। तो इकाई अंक 5 है, इसके ऊपर पावर कुछ भी है, हमको उतना फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सेम हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, इकाई अंक 6 है, कोई भी संख्या लीजिए, इसके ऊपर पावर कुछ भी रख दे, क्या है, इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी हो, नो चेंज, 6 का 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 है, इकाई अंक, पावर कुछ भी है, कुछ भी रहे, इकाई अंक अगर इसका पूछेगा, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक हो जाएगा 6, नो चेंज, 6 का 6 उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 0 1 5 6, इकाई अंक अगर 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, सीधा वही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, एसएससी वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछता है, उससे हम लोग उसको छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत इजी से, आसानी से आपको सेकेंड भर में, आधा 1 सेकेंड में नहीं, आधा सेकेंड में आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2, क्या है, यूनिक डिजिट ऑफ 4 एंड, ये एन है, 4 एंड 9, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 9, फर्स्ट में क्या था, ट्रिक नंबर 1 में क्या था, 0 1 5 6, ठीक है। और इसमें क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 9। इसका ट्रिक है, जब इकाई अंक एन, इसमें दो कंडीशन है, एन अगर ऑड है, दो कंडीशन हो सकता है इसमें, इवन, पावर अगर 4 के इकाई अंक अगर 4 है, ठीक है, 4 और 9 का सीख रहे हैं, इकाई अंक 4 और 9, इकाई अंक अगर 4 है, ठीक है, और पावर अगर, पावर दो ही हो सकता है, इवन और ऑड, सम और विषम हो सकता है, ठीक है। पावर जो है एन है, पावर अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, पावर अगर ऑड है तो नो चेंज होगा, 4 का 4 उतर जाएगा। अगर पावर इवन है, ठीक है, पावर अगर इवन है तो 6 हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, चौवालीस है, ठीक है, 44 की पावर 1 रखते हैं, ठीक है, आसानी से समझे, 44 के पावर 1 है, तो इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक 4 है, ठीक है, और पावर 1 है। तो हम क्या सिखाए थे, इकाई अंक 4 है तो इसके पावर एन, पावर एन है तो एन, एन की जगह पे क्या है, 1 है। एन अगर ऑड है, ठीक है, तो सेम उतर जाता है, एन अगर इवन है तो 6 हो जाता है इकाई अंक। तो यहाँ पे क्या है, एन ऑड है ना, एक ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो 4 का इकाई अंक 4 हो जाएगा, इसका 4 का 4 उतर जाएगा। अगर यही 44 है, ठीक है, इकाई अंक 4 है, तो इसका इकाई अंक 4 है, पावर क्या है, इवन है, पावर बताए थे ना, एन जो है अगर इवन होगा, पावर एन, एन जो एन इवन होगा तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसका अगर पूछेगा 44 के पावर 2 का पावर क्या है, ये इकाई अंक क्या है, तो ये 6 हो जाएगा। ये तो छोटा संख्या है, आदमी देख के बता देगा, लेकिन और भी बहुत सारा चीज है, जैसे मान लीजिए
इसका इकाई अंक क्या होगा। इसको देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका इकाई अंक क्या होगा, हमको कैसे पता होगा। इतना सारा कैलकुलेशन ट्रिक है, ट्रिक के साथ सोल्यूशन हम लोग पाएंगे जल्दी से आसानी से। ठीक है, तो क्या बताए थे इसके देखिए, इकाई अंक 4 है। ठीक है, इकाई अंक 4 है, यहाँ पे इकाई अंक 4 है। ठीक है, और इसके ऊपर पावर n, एन इवन और ऑड देखना है। पावर को, पावर जो है ना एन, पावर इवन है तो इवन और ऑड देखना है। अगर ऑड रहेगा तो सेम हो जाएगा, इवन रहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है पावर, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या था, ऑड नंबर, ये एन ऑड है तो 4 उतर जाता है, सेम 4 है तो 4 ही हो जाता है, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, और यही मान लीजिए इसका इकाई अंक क्या होगा। सेम चीज है, वही चीज, इकाई अंक 4 है। ठीक है, 4 के ऊपर 5, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4। ठीक है, और पावर इसका n है तो n की जगह पे क्या है 212। n को हमको देखना है ओड है या इवन है। ठीक है, तो n क्या है ये, यहाँ पे ऑड है या इवन है, इवन नंबर है। इवन नंबर का जब भी आएगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 वाला, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है हमेशा पूछ देता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज करते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 9, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, यूनिट डिजिट ऑफ 4। ठीक है, 9 का देख लेते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 9, इसमें भी ये कंडीशन है। ठीक है, 9 है के पावर n, अगर n जो है ऑड होगा, n इवन होगा। अगर ये जो n पावर है, ठीक है, n जो पावर है ऑड रहा तो 9 का 9 उतर जाएगा। ठीक है, अगर n इवन रहा, पावर जो है n इवन रहा तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, नौ सौ निन्यानवे के पावर 73, इकाई अंक क्या होगा, बताइए, सोचिए, गेस कीजिए क्या होगा। अभी इसमें बताए हुए हैं, सोच लिए, देखिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, इकाई अंक क्या है, यहाँ क्या बताए थे, कोई भी संख्या इकाई अंक 9। ठीक है, कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 9, तो 999 एक संख्या है जिसका इकाई अंक 9 है तो यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, बस फॉर्मूला लागू हो जाएगा इसमें। ये पावर n, n जो है क्या बोला, पावर जो n है, n ऑड, ऑड देखना है क्या है, n ऑड है या इवन है। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है 73, तो n n की जगह पे है तो ये जो 73 ऑड है या इवन है, ऑड है, इसका मतलब इसका इकाई अंक हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 9 का 9 उतर जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं।
इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए आप लोग। ये कमेंट कीजिए। इसमें जो बताया गया है उसी में ये अप्लाई होगा। इकाई अंक क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे है इकाई अंक 9 है, ठीक है। 9 9 है, 9 के ऊपर पावर n है। पावर n, n को देखना है ऑड है या इवन है, ठीक है। तो इकाई अंक यहाँ भी वैसा ही है 9, और 9 है तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इकाई अंक 9 है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके ऊपर पावर जो n है, n जो पावर है, पावर ऑड है या इवन है, तो ये n 424 है। ऑड है या इवन है, इवन है। तो इवन के लिए क्या बताए थे, अगर n इवन है पावर तो इकाई अंक 1 हो जाता है। तो इसका इकाई अंक, इसका इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है इससे। अब क्या क्या बचा, किस किस चीज का बचा हुआ है। अब बचा यूनिट डिजिट ऑफ 3 7 यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 7 8, यही बचा हुआ था ना। 0 1 5 6 तो पहले हो चुका था, फिर 4 और 9 का हो गया था। अब बचा हुआ है 2 3 7 8 संख्या, इकाई अंक, मतलब इकाई अंक इतना ही बचा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी संख्या का इकाई अंक 2 हो या 3 या 7 या 8 हो, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए इस बात। इसको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, 2 के पावर 1 कर रहे हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 3 2 3 7 8 इकाई अंक सबका है 3, और 7 का लिए 8 का लिए, ठीक है। इसके ऊपर पावर करके देखते हैं। पावर 1 2 3 4 5, कुछ कुछ आपको कुछ सेम चीज दिख रहा है इसमें। और यहाँ पे देखिए, जब 4 को पार करता है
पावर 4 को पार करता है तो यहाँ रिपीट रिपीट हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है ना, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ये देखिए। जैसे ही 4 पार कर रहा है पावर, वैसे ही रिपीट कर रहा है। पावर जैसे ही एक, जैसे पावर 1 है, 4 तक पहुंचा, ठीक है, जैसे ही पचमा में जाता है तो ये 2 जो है यहाँ से रिपीट कर जा रहा है। इसमें भी देखिए 4 तक गया, जैसे ही पचमा पावर हुआ तो 3 जो है रिपीट कर गया यहाँ पे। वैसे ही 1 से 4 तक गया, पचमा पे पावर गया, 7 जो है रिपीट कर गया, 7 यहाँ पे। यार देखिए पावर 4 तक गया, जैसे ही पचमा में गया, 8 जो है रिपीट कर गया, रिपीट किया ना, 2 से यहाँ 2 आ गया, 3 से यहाँ 3 आ गया, 7 है यहाँ 7 आ गया, 8 है यहाँ 8 आ गया। कितना पावर के बाद? 4, पावर 4 के बाद, ठीक है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब पावर जो है एन 4, पावर एन, ठीक है, ध्यान रखना है, पावर एन बहुत इंपॉर्टेंट। अब संख्या लीजिए जिसका इकाई यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7, 8। अब इकाई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। आप हमको बताइए इसके अनुसार से। तुरंत में अगर जानना हो तो हमको बहुत लंबा जो रखना कभी नहीं है, तुरंत जानना है तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रिक ये है, पावर एन के बाद रिपीट, पावर एन मतलब 4, 4 पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है कोई भी संख्या, 4 के बाद रिपीट हो रहा है 3, 3 के बाद 3 आ गया, 7 पावर 4 के बाद 7 के बाद 7 आ गया, 8 पावर 4 के बाद 8 का 8 आ गया, रिपीट हो रहा है 4 पावर 4 के बाद। तो क्या करना है, इसको घटाना है हमको, ठीक है। घटाने के लिए, कम करने के लिए इसको 512 से भाग देंगे। कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, तो पावर 4 मतलब उसको एन को 4 मान लेना है, ठीक है। रिमाइंडर ही लेना है, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो एन पावर जो है 4 हो जाएगा। इसको जो है क्या कैसे सोल्व करेंगे, रिमाइंडर 0 बचा ना, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो पावर 4 हो जाएगा। तो इसको इसको घटा के, मतलब इसको इसके स्थान पे ये 4 लिखेंगे, रिमाइंडर 0 तो पावर एन, पावर मतलब एन जो है 4 हो गया। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। इकाई अंक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, आंसर इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक 6 हो जाएगा, बहुत आसान, ठीक है। अभी और एग्जांपल, अभी और एग्जांपल लेना है। अभी तो 2 का सीखे हैं, दो दो का ही पहले और सीख लेते हैं। 2 में रिमाइंडर 0 आया, इसको 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 सोल्व करना कितना मुश्किल था, इसको आसान करने के लिए ये देखिए, इस पे पावर 4 कर दिए, जो रिमाइंडर 0 पर रिमाइंडर ही लिया जाता है, रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो पावर एन कर दिया, पावर एन मतलब 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कितना आसानी से, 4 पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुना कर दिया, आ गया आंसर 16 आ गया। 16 का इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया, दिया 6, इसमें इकाई अंक 6 तो इकाई अंक 6 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको कम करने के लिए इसमें इकाई अंक क्या होगा? क्या है इसमें इकाई अंक क्या होगा? क्या बताए थे? पावर को कम करने के लिए जब भी इकाई अंक, ये सब चीज किस में अप्लाई होगा? जब इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ 2378, यूनिट डिजिट है ना इकाई अंक है कि नहीं? दो। ये संख्या देखना है आपको। सबसे पहले कोई भी चीज सॉल्व करना है, इकाई अगर वो पूछेगा तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नीचे में बेस वाला, ये बेस हुआ, तो ये वाला जो है क्वेश्चन को देखना है। इकाई अंक क्या है? दो है। इसमें यूनिट डिजिट ऑफ 2378, इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 के बारे में ये वाला हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दो का इकाई अंक क्या देखना है? दो है। इसका पावर को कम करने के लिए n इक्वल टू 4 था ना, 4 से 4 के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो 4 से इसको भाग दें। रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। जो रिमाइंडर होगा ना वही n इक्वल टू पावर, जो रिमाइंडर होगा वही पावर हो जाएगा, n इक्वल टू 3। पहले वाला में क्या था? रिमाइंडर 0 था, तो पावर जो है, जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर 4 मतलब हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर लेकिन लेना है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ है ना 24, 32, इसके पावर 423 है, तो ये ट्रिक के मदद से पावर हो गया है 3। ठीक है, 423 की जगह पे हम 3 लेंगे क्योंकि रिमाइंडर 3 आया है। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखिए। इसको इसको जो है ट्रिक के माध्यम से हम इसको इस फॉर्म में लेके आए। पावर यहाँ जहाँ 423 था तो यहाँ 3 आ गया है पावर। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक को ही बस गुना करेंगे। दो को, इकाई अंक 2 है ना, 2 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 8 हो गया, इकाई अंक 8 हो गया, तो ये 8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 2 तो समझ लिए। ठीक है, अब यूनिट डिजिट ऑफ 3 देखते हैं। ये 3, 3 देखते हैं। 2 अभी समझे ना, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसको, इसमें इकाई अंक क्या होगा बताइए आप, कमेंट में बताइएगा अगर समझ में आ रहा है तो। सेम वही प्रोसीजर है। देखिए, इकाई अंक यूनिट डिजिट ऑफ 2378, 2378, इसमें जो है 4 के बाद समय रिपीट हो गया था, बताया था ना। n को जो है पावर मतलब 4 रखना है क्योंकि 4 पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए ये जो पावर है 512, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इसको सोल्व करना, इकाई अंक पता करना। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए पावर n मतलब 4। ठीक है, 4 से इसका पावर को डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे,
512। पावर रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 0। तो बताए थे ना अभी, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो n को जो है 4 माना जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है n वही होता है। ठीक है, मान लीजिए रिमाइंडर 1 बचता तो n इक्वल टू 1 होता। अगर मान लीजिए यहाँ रिमाइंडर 2 होता तो n इक्वल टू 2 होता। मतलब सेम जो रिमाइंडर होता है वही n होता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर 0 होता है तो रिमाइंडर 4 होता है। ठीक है, समझ लीजिए, कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, n इक्वल टू उतना ही होता है, रिमाइंडर जितना रिमाइंडर बचा उतना ही। बस एक ही कंडीशन है, 0 जब होगा तब रिमाइंडर अपने आप 0 जब होगा रिमाइंडर तो n अपने आप 4 हो जाएगा। अब पावर n इक्वल टू 4 है, पावर हम कम कर चुके हैं। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 45 73। पावर कितना है? 512। 512 को हम घटा के पावर 512 को हम पावर घटाए हैं, कितना पावर आया है? 4। बस यहाँ पे पावर घटा के 4 कर दी, 4 हो गया। अब इसको आसान करना, सॉल्व करना कितना आसान है। 3 को, अब इसका देखना है हमको, 3 को 4 बार गुणा करेंगे, इकाई अंक देखना है इसलिए ना। इकाई अंक क्या हो गया? 81 का इकाई अंक क्या हो गया? 1। 1 हुआ इकाई अंक, तो आंसर हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा आंसर। इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा 1 आंसर। देखिए, इसमें इकाई अंक क्या होगा, बोल रहा ना। तो इसको सोल्व करना, बिल्कुल जो पहले जो बताए, दो इकाई अंक जब 2 हो, जब 3 हो, कैसे बताए थे, बिल्कुल वैसे ही चारों के साथ होगा। इसको आप 3 को बस ट्रिक है, 3 को याद रखना है, बस सारा क्वेश्चन सोल्व। पहले तो बताए, सेकंड फर्स्ट सेकंड बताए और थर्ड एक साथ बाद में मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इसको, 477 के पावर 234 में, इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज, n इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है ये सारा संख्या। सेम 2 के बाद 2 आ जा रहा है, 3 के बाद 3 आ जा रहा है, 7 के बाद 7 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, 234। रिमाइंडर क्या बचता है? से 2, रिमाइंडर 2 बचता है। तो क्या बताए थे, बस 0, रिमाइंडर जब 0 है होगा तभी n इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, पावर को n मानना है, और बाकी कंडीशन में चाहे कुछ भी यहाँ पे बचा, जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, वही n हो जाएगा। पावर पावर भी 2 हो जाएगा। जब यहाँ रिमाइंडर 0 होता तो पावर 4 होता। बाकी सब कंडीशन में सेम सेम होगा, यहाँ जो होगा, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या है? 477 है, 477 के पावर 234 था, 234 के स्थान पर पावर n हो जाएगा। n पावर है 234, तो n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करना कितना आसान है। हमको इकाई अंक देखना है तो पूरा थोड़ी गुना करेंगे, बस 7 को दो दो बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे। क्या होता है? 49
49 में इकाई अंक क्या है? 9 है, तो 9 आंसर हो जाएगा। 477 की पावर 234 में इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा, जो आंसर। इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? वही सेम चीज करना है। सबसे पहले हमको देखना है, पूछ रहा है ना इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले बेस वाला चीज देखना है हमको। बेस में क्या है? इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो फॉर्मूला में क्या कहता है? यूनिट डिजिट ऑफ 2378। जब भी 2 हो, 3 हो, या 7 हो, या 8 हो, इकाई अंक अगर 8 भी हो तो हम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 4 पावर n इक्वल टू 4। 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, इसको इसको भाग लगाएंगे। यहाँ कट गया, ठीक है, कट गया। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर हो गया 0। तो क्या बताए थे? जब भी रिमाइंडर 0 हो तो वहां पे n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है? 428 है। 5 ये इस जो बड़ा संख्या है 5772 पावर पे, इसके जगह पे स्थान पे n इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमको इसको इकाई अंक पता करना है इस संख्या का। तो इकाई अंक पता करने के लिए बस इकाई अंक को 4 बार गुना कर देंगे, पावर 4। 88 64, 88 64। अब इसका इकाई अंक देख लें। 4 4, 4 चौक 16। तो इकाई अंक क्या हो गया? 6। 6 हो गया। अब ये दोनों का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखने के लिए बहुत आसान है, सबका इकाई अंक देखिए। उतना गुना करने की जरूरत नहीं है। 4 4 है, 4 चौक 16। अब इसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 हो जाएगा आंसर। हो गया। बहुत इजी था, लेकिन इजी तभी है जब आपके दिमाग में रहेगा ये सारा चीज, ये सारा सिस्टम, सारा चीज जो जो चीज है, एंड कब किस तरह से आसानी से ये निकल जाएगा जब आपको दिमाग में ये सब चीज रहेगा। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको काम देगा, क्वेश्चन एग्जाम में काम देगा सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज पढ़े पार्ट थर्ड में नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड, यूनिट डिजिट इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक 3 ट्रिक बताए। कौन कौन सा? उसको हम 3 ट्रिक बताए, उसको लॉन्ग प्रोसेस में बताए थे। अब शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट रहे। फर्स्ट ट्रिक था, लीजिए ज़्यादा बेटर होगा। आज का वीडियो यहीं रखते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। ठीक ना? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड जो अपलोड किया हुआ है वीडियो, उसको भी देखे हुए हैं, और पार्ट थर्ड को भी देख लिए हैं। इसको देखने के बाद, तीनों वीडियो मतलब नंबर सिस्टम को देखने के बाद, आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, लगभग मेरा गारंटी है पढ़ने के बाद, समझने के बाद सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व होता जाएगा।